जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज हम लोग उर्दू नस्र की एक नए सिन्फ को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक नशिस्त सिन्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस है। आप जब अपने ऐप को यानी कि टीचमेंट ऐप को ओपन करते हैं तो वो आपसे क्या मांगता है? अपडेट मांगता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा जब तक हम ना कहें अपडेट मत कीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल भी अपडेट मत कीजिएगा जब तक आपको यहाँ से कोई कमांड ना दी जाए। क्योंकि अगर आप लोग अपडेट कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मुस्कान का नया वर्जन आ जाए और गुलाम अली का पुराना वर्जन आ जाए। तो उसमें जिस बच्चे का नया वर्जन आएगा वो क्लास में क्या होगा? जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जब तक यहाँ से मैं आपसे ना कहूँ कि उसे अपडेट कर लो, तब तक जो है वो अपडेट नहीं करना। ठीक। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। उर्दू नस्र में एक नई सिन्फ और जिसको हम लोग जानते हैं एक नशिस्त सिन्फ के नाम से, और उसे हम लोग जानते हैं अफसाना। ठीक है। वैसे तो अफसाना जो है वो कदीम दास्तान की ही एक जदीद किस्म है, या कह सकते हैं जदीद नस्र है अफसाने में ही। क्योंकि अफसाना जो है वो दास्तान से ही निकला है। बस दास्तान में क्या होता है? दास्तान एक तो तवील होती है, और तवील के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? माफूकुल फितरत होते हैं। क्या होते हैं? माफूकुल फितरत अनासिर। ये उसकी क्या होती है? खास बात होती है। जबकि अफसाना जो क्या होता है? बहुत मुख्तसर होता है। ठीक है। क्या होता है? मुख्तसर अफसाना होता है बहुत। इसमें जो है वो ज्यादा वक्त नहीं लगता। और दास्तान में जहां माफूकुल फितरत होते हैं, अफसाने में माफूकुल फितरत नहीं होते। हालांकि होता ही एक कोई कहानी होती है या कोई किस्सा ही होता है अफसाने में, लेकिन वो माफूकुल फितरत से क्या होता है? पाक होता है। अफसाना क्या हो सकता है? झूठी कहानी भी हो सकती है कोई अफसाना। ठीक है। कोई अफसाना क्या होता है? झूठी बात भी हो सकती है। ये अफसाने का क्या है? ये अफसाने के जो है वो एक तरीके से तारीफ है। ये हम लोग कह सकते हैं खुलासा है। ठीक है। और ये जो है वो दास्तान के ही रूप से या दास्तान का ही क्या है? नया वर्जन है अफसाना। माफूकुल फितरत होते हैं बेटा वो जिसमें ऐसे किरदार जो दुनिया में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मानते हैं परी। ठीक है। परी के अलावा देवी या देवता, और अगर इस्तिलाही जबान में बात की जाए तो जिन या भूत या राक्षस। ये सारे जो किरदार होते हैं, ये सारे के सारे माफूकुल फितरत होते हैं। ठीक। चलिए फिर, तो अफसाना जो है वो इसी तरीके से जो है वो लिखा जाता है। और अफसाना जो है वो 19वीं सदी की क्या है? पैदावार है। 19वीं सदी की पैदावार है। यानी कि अफसाना जो है वो 19वीं सदी में राइज हुआ। और पूछा जाए कि किस तहरीक के जेर असर हुआ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ये हुआ है अलीगढ़ तहरीक के। अलीगढ़ तहरीक के जेर असर ही क्या हुआ है? अफसाने की क्या डली है? बुनियाद डली है 19वीं सदी में। और इसके जो है मौजिद कह सकते हैं, ये अफसाने के बानी हैं। इसमें क्या है? लोगों के अंदर मुख्तलिफ नजरियात हैं इस बात को लेके कि अफसाने की पैदावार के बाद उसका जो बानी है वो कौन है। लोग जो है वो अलग अलग तरीके की मानते हैं। जैसे आपको पता है अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है, तो आप कहेंगे सर अलीगढ़ तहरीक के बानी है सर सैयद अहमद खां। ठीक है। सर सैयद अहमद खां क्या है? अलीगढ़ तहरीक के बानी है।
और इन्हीं का एक मजमून है जिसका नाम है गुजरा हुआ जमाना। गुजरा हुआ जमाना क्या है? ये एक मजमून है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अफसाने को, ठीक है, अफसाने को पहले मजमून ही कहा जाता था। अफसाने को पहले मजमून ही कहा जाता था, लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना लिखना शुरू किया तो तब से ही हम लोग इसे क्या जानते हैं? अफसाना जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अफसाने का पूरा नाम या पुराना नाम क्या है, तो मजमून भी है। ठीक है, तो ये है सर सैयद अहमद खां का गुजरा हुआ जमाना, जो इनका क्या है? मजमून है। और ये मजमून इनके मजमूआ है एक, जिसका नाम है मज़ामीन सर सैयद। उसमें ये जो शामिल है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको, यानी कि गुजरा हुआ जमाना को पहला अफसाना मानते हैं। और ये बात कही है किसने? डॉक्टर मोहम्मद सादिक ने। डॉक्टर मोहम्मद सादिक, ये एक तहकीक निगार है। इनके तहकीक के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना क्या है? गुजरा हुआ जमाना है। और उर्दू के पहले अफसाना निगार सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसी के बाद एक और नए, क्योंकि तहकीक है तो सब अपने अपने लेवल पे तहकीक करते हैं। इसी के अलावा एक और तहकीक निगार हुए हैं जिनका नाम है फरमान फतेहपुरी। फरमान फतेहपुरी, इन्होंने जो है वो उर्दू का पहला अफसाना माना है। किसको? नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग, ये कब लिखा गया है? 1900 में। ठीक है, नशे की पहली तरंग ये लिखा गया 1900 में। और इसके मुसन्निफ हैं सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम, इनका ताल्लुक जो है वो रूमानी तहरीक से भी है, ध्यान रख लीजिएगा। और इनका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से भी है। सज्जाद हैदर यलदरम। और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जबान के माहिर थे, तो आंसर हो जाएगा ये तुर्की जबान के माहिर थे। तो फरमान फतेहपुरी ने उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंग को जो है वो माना है। और पहले अफसाना निगार सज्जाद हैदर यलदरम को माना है, जो तुर्की जबान के थे। ठीक है, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ईयर आता है 1903, 1930। ठीक है, और इसमें एक और राइटर हुए हैं या एक और तहकीक निगार हुए हैं जिनका नाम है मिर्जा हामिद बेग। मिर्जा हामिद बेग, इन्होंने जो पहला अफसाना माना है वो माना है नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा, जिसके मुसन्निफ हैं राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी, ये क्या है? इसके मुसन्निफ हैं। और ये कब लिखा गया है? 1903 में। तो बाज लोग जो है वो नसीर और खदीजा को उर्दू का पहला अफसाना मानते हैं, और उर्दू के पहला अफसाना निगार राशिदुल खैरी को मानते हैं। ये क्या है? लोगों में अपने अपने नजरिए के एक राय है। लेकिन इन सबको जो है वो, जो हमारे मशहूर तहकीक निगार हैं या कह सकते हैं मशहूर नक्काद हैं, जिसमें नाम आता है एहतसाम हुसैन साहब का। इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1912 से लेके 1972, ये याद रख लीजिएगा। एहतसाम हुसैन की एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो एहतसाम हुसैन हुए हैं। इसी के अलावा एक और हुए हैं वकार अजीम। वकार अजीम की एक किताब है नॉवेल से अफसाने तक, बहुत मशहूर किताब है वकार अजीम की। इसके अलावा कमर रईस। कमर रईस, ठीक है, हाँ, कमर रईस। तो ये क्या है? इनकी जो है वो, ये तीन बड़े तहकीक निगार हैं और नक्काद भी हैं। तो इन तीनों के मुताबिक जो उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है या उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है, वो है हमारे पास मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। और इनका पहला अफसाना मैंने आपको लिखवाया था
आंसर हो जाएगा 1903 में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ठीक है। उर्दू का जो पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये क्या है? पहला अफसाना। अब जाहिर सी बात है मुंशी प्रेमचंद ने पहला अफसाना लिखा है, तो पहला अफसानवी मजमूआ भी इन्हीं का ही है, जो कब शाये हुआ? 1907 में, जिसका नाम है क्या? सोज़े वतन। क्या है? सोज़े वतन। और सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? कोई बच्चा बता सकता है? सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 5। और इसको उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने अपने कलमी नाम नवाब राय के नाम से लिखा था। और इसे एक साल बाद यानी कि 1908 में बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन वही है, किसी चीज को छुपाने के साथ साथ उसको जो है वो कभी भी दबाया नहीं जा सकता। तो यही हुआ किसके साथ? मुंशी प्रेमचंद के साथ, कि उनका अफसाना जो है वो क्या हुआ? जब्त तो कर लिया, लेकिन उनकी काबिलियत को जो है वो जब्त नहीं कर पाए। और इसके 2 साल बाद 1910 में उन्होंने फिर से अफसाना लिखना शुरू कर दिया, और पहला अफसाना लिखा 1910 में मुंशी प्रेमचंद के नाम से, बड़े घर की बेटी। ठीक है। किसकी? बड़े घर की बेटी। तो ये क्या हुआ? अफसाने का आगाज है और अफसाने का फन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इज्जाए तरकीबी। इसके क्या है? इज्जाए तरकीबी। इज्जाए तरकीबी में बात करें तो अफसाने में जो है वो 7 इज्जाए तरकीबी होते हैं। 7 जो है वो इज्जाए तरकीबी होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास प्लॉट। प्लॉट के बाद किरदार। किरदार के बाद नुक्ताए नजर। नुक्ताए नजर। उसके बाद माहौल और फिजा। माहौल और फिजा। इसके बाद उसलूब। ठीक है। उसलूब के बाद आगाज और इख्तिताम। आगाज और इख्तिताम। और लास्ट आता है वहदत तासिर। ठीक है। ये क्या है? इसके साथ इज्जाए तरकीबी है। इन 7 में से आपको 6 याद भी नहीं रखोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये लास्ट वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, वहदत तासिर। जैसे आप कोई फिल्म देख के बाहर निकलते हैं, या कोई आप काम करते हैं, या आप किसी तबलीग में जाते हैं, या आप किसी मजलिस में जाते हैं, या आप किसी इज्तिमा में जाते हैं, या आप किसी क्लास में जाते हैं, तो कुछ देर तक आपके जहन पर वो माहौल जो है वो क्या होता है? कायम रहता है। तो उसे ही कहा गया है वहदत तासिर। यानी कि जो आपने अफसाना पढ़ा है, या जो आपने नॉवेल पढ़ा है, या जो आपने कहानी पढ़ी है, या आपने कोई फिल्म देखी है, या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो उसका जो असर है, उसका जो माहौल है, वो आपके दिल पर जो है वो एकदम क्या करता है? असर करता है। और उसे ही बोलते हैं वहदत तासिर। और यही क्या होती है? अफसाने का सबसे अहम खसूसियत होती है, या सबसे अहम इज्जाए तरकीबी होती है अफसाने की। ठीक है। उर्दू नस्र में जो 4 आपकी मेन नस्र है, दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा, इन सब की एक एक खसूसियत में जो है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। जैसे दास्तान में आपसे पूछा जाएगा माफूकुल फितरत, कि दास्तान की सबसे अहम खसूसियत क्या है? माफूकुल फितरत। और अगर नावल में पूछा जाए तो नावल में आपको बतानी है क्या? कहानी या किस्सा। अफसाने में पूछा जाए तो अफसाने में बताना है आपको वहदत तासिर। और ड्रामा में अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आगे पूछा जाएगा तो ड्रामे में हो जाएगा आपका प्लॉट। ये 4 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। और यहाँ से एग्जाम में जो है वो एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, 100% श्योर, कि यहाँ से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा इन चारों में से। ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। तो ये बात हुई हमारी अफसाने की, अफसाने की इज्जाए तरकीबी की, और अफसाने के हवाले से। तो इस हिसाब से हमने देखा कि उर्दू का जो पहला अफसाना है
वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और उर्दू के पहले जो अफसाना निगार हैं वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद। लेकिन आपके निसाब में मुंशी प्रेमचंद अफसाने में भी हैं, लेकिन हम लोग जो है वो अफसाने के हवाले से मुंशी प्रेमचंद को जो है वो क्या कर चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। उनके अहम अफसाने और उनके जो नॉवेल हैं वो हम लोग जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि अफसाना और नॉवेल दोनों के जो शोरा हैं या दोनों के जो नस्र निगार हैं वो लगभग क्या है, मिलते जुलते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद अफसाने में भी हैं, नॉवेल में भी हैं। राजेंद्र सिंह बेदी अफसाने में भी हैं और नॉवेल में भी हैं। उसी तरीके से कुर्रतुल ऐन हैदर नॉवेल में भी हैं, अफसाने में भी हैं। इस्मत चुगताई है, उनका ताल्लुक भी जो है अफसाने से भी है और नॉवेल से भी है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि लगभग सभी जो है वो सेम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अफसाने भी लिखे हैं और नॉवेल भी लिखे हैं। तो इसमें से कुछ तो मैंने पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब दोबारा पढ़ाने का उनका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए जो नहीं पढ़ाए गए हैं उन्हीं पे हम लोग जो है वो रोशनी डाल लेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है सादत हसन मंटू का। ठीक है। सादत हसन मंटू, जिन्होंने जो है सिर्फ क्या लिखा है, एक नॉवेल लिखा है। ठीक है, एक। और इनका जो दूसरा नॉवेल है वो क्या है, नामुकम्मल है। कल ही लिखवाया है मैंने। कोई बच्चा बता सकता है इनका नामुकम्मल नॉवेल कौन सा है? सादत हसन मंटू का नामुकम्मल नॉवेल कौन सा है? बिल्कुल, मलका यास्मीन ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा मीना बाजार। आकिब खान ने भी दिया है, मुस्कान खान ने भी दिया है और मुसम्मा खातून ने भी दिया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास में भी इन चारों के अलावा? गुलाम अली है, नेहा है, सबा बानो है, फरहान है, मिर्जा कैफ है, फैज फातिमा है, असलम रहमानी साहब हैं। और आप लोग क्या करना है? अगर इन्होंने जवाब दे दिया है तो आपको जवाब देने में जहमत आ रही है? मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब भी हैं। बड़े बड़े नाम के लोग हैं, काम बिल्कुल इनके अच्छे नहीं लग रहे। यह क्या करना है कि सवाल का जवाब तो दे ही दिया बाकी बच्चों ने, हम क्या करें? क्यों अपने हाथों को दुख दे? ये सोच के बैठे हो ना अपने। बेटा जब क्लास में सवाल पूछा जाए, भले ही पहले जवाब किसी बच्चे ने दे दिया हो, लेकिन आप अपनी उंगलियों को थोड़ी सी जहमत दे दें। ठीक है? चलो फिर। तो आंसर हो जाएगा, इनका नामुकम्मल नॉवेल है मीना बाजार। और मुकम्मल नॉवेल कौन सा है? या तो बिला उन्वान है या बगैर उन्वान है। बगैर उन्वान है या बिला उन्वान है। चलिए फिर। तो आज हम लोग इनकी हालात जिंदगी को देखेंगे और उनकी जो है वो कुछ अहम अफसाने को जो है वो हम लोग नजरसानी करेंगे। पहले बात करते हैं मंटू की, यानी कि सादत हसन मंटू की। नाम इनका था सादत हसन। नाम था इनका सादत हसन। पैदाइश हुई है, यानी कि विलादत हुई है इनकी 1912, 1920, सॉरी 1912 पंजाब में। और वफात हुई है इनकी 1955 में, 1955। कहाँ पर हुई है? लाहौर में। ठीक। लाहौर में 1955 में दो लोगों की और हुई है, इसलिए याद रख लीजिएगा। एक है मजाज लखनवी और दूसरे हैं ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी, इनकी भी क्या हुई है, वफात हुई है। मजाज लखनवी और ख्वाजा हसन निजामी, इन दोनों की वफात भी 1955 में ही। तो तीन लोगों की है 1955 में। पहली है मजाज उसकी सादत हसन मंटू की, और दूसरी है मजाज लखनवी, और तीसरी है ख्वाजा हसन निजामी। ठीक है। चलें, वापस आ जाते हैं। पैदाइश हो गई है, वफात हो गई है और इनका असल नाम हो गया। इसके बाद
इनके वालिद का नाम। इनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन। ख्वाजा गुलाम हुसैन। और वालदा का नाम सरदार बेगम। वालदा का नाम सरदार बेगम। ठीक। ख्वाजा गुलाम हुसैन और वालदा का नाम सरदार बेगम। इनकी बीवी का नाम सादत हसन मंटू की बीवी का नाम सफिया बेगम। और इनसे इन्होंने कब शादी की? 1929 में, यानी कि 1929 में शादी हुई सफिया बेगम से, जिससे इनको जो है वो तीन बेटियां हुई। और तीन बेटी के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से पहली बेटी का नाम था निकहत, दूसरी बेटी का नाम नुजहत, और तीसरी बेटी का नाम था नुसरत। ठीक है, ये क्या थी? तीन बेटे थी, और एक जो है वो इनके बेटा था जिसका नाम क्या था? आरिफ। ठीक। इसी तरीके से मीर अनीस के भी तीन बेटे हैं, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं, नफीस, सलीस और जलीस। इसी तरीके से डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल है जिसका नाम है तौबतन नसूह, उसमें भी तीन बेटे हैं। ठीक है, कलीम, अलीम और सलीम, वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनका खानदान पूरा हो गया, और खानदान के बाद हम लोग बात करते हैं इनके तालीम की। तालीम से पहले इनका जो स्कूल में जो है वो कुछ फर्जी नाम थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो स्कूल में जब तालीम हासिल करने के लिए नाम रखा या स्कूल में गए, तो बचपन में क्या होता है, आप लोगों को निक नेम रखने का शौक होता है ना, जो हम लोग निक नेम के नाम से जानते हैं कि हाँ भाई ये मेरा क्या है, उपनाम है। या आज के जमाने में उसे क्या कर दिया गया है, शॉर्ट नेम कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम क्या है, अब्दुल्ला है, फॉर एग्जाम्पल, नाम अच्छा है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग इसे शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं AB। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हाँ, रख देते हैं। जैसे आप लोगों का घर में नाम कुछ अलग रख देते हैं। ठीक है, स्कूल में कुछ नाम अलग होता है, वो अलग बात होती है। लेकिन कुछ लोग प्यार से बुलाते हैं, लेकिन जब स्कूल में दोस्तों में जो है वो अलग अलग नाम से क्या होते हैं, मशहूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। हम जो हैं चार दोस्त हैं, चार दोस्तों का हम लोगों का एक ग्रुप है। तो नाम तो सब अच्छे ही हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी एक ग्रुप की एक वाइब होती है, ग्रुप का एक क्या होता है, एक मैच होता है, कि हाँ भाई उसके एतबार से और उसके अंदर वो खसूसियत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमें किस नाम से जो है वो बताया जाता है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको आपके ग्रुप में किस नाम से बुलाया जाता है। देखते हैं आज किसका जो है वो अच्छा सा नाम निकल के बाहर आता है। एक बच्चे गुलाम अली, ठीक है, अली आ गया है। मासूमा, मासूम तो बिल्कुल नहीं लगते हैं। जो मासूम होते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फैजा का फातिमा, ठीक है। अब ऐसा मतलब है ना, झूठ मूठ को बता दो। मल्लिका, ठीक है, मल्लिका या मलका। देखो ये नाम अच्छा आया है, मुस्की। गुलाम का नाम, गुलाम का नया नाम मैं दे रहा हूँ आज, आजाद। ठीक है, कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा है नाम अभी तक। ये तो अदब वालों के नाम आ रहे हैं सारे।
या सोच रहे हैं कुछ लोग, कुछ बच्चे तो, कि क्या ही नाम दे। चलिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहते तो किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये क्लासरूम है। क्लास का मतलब भी क्या होता है, हमें यहाँ पर सीखना होता है। ना तो किसी का कोई मजाक बनाना है और ना ही किसी को फब्तियाँ कसनी है। ठीक है सिमी। तो हम लोग चार दोस्त हैं, जिसमें से सबसे छोटा मैं ही हूँ, उम्र के हिसाब से। ठीक। कोई बात नहीं, बढ़िया है मिर्जा। तो सबसे छोटा मैं हूँ, तो सबसे छोटे से ही शुरू करते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से और माँ बाप की दुआओं से मुझे जो है वो ज्यादा इल्म से जो है वो सरफराज किया है खुदा ने। तो इसलिए मेरे इल्म के मुताबिक लोग मुझे जो कहते हैं, खासतौर पे ये चार दोस्त हैं, वो कहते हैं क्या, गूगल बाबा। ठीक है। क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास ही होती है, तो मुझे कहते हैं वो गूगल बाबा। मुझसे जो बड़ा है, यानी कि जो हमारा तीसरे नंबर का दोस्त है, वो थोड़ा रंगीला टाइप का है। रंगीला टाइप मतलब उसको जो है वो खूबसूरती ज्यादा पसंद है। इट मीन्स लड़कियों की तरफ उसका रुझान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो दीवाना है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं। दीवाना थोड़ा सा awkward लगता है, तो दीवान कह देते हैं। दीवान। इससे ऊपर एक और है। ठीक है। वो क्या है, आपने देखा होगा एक फिल्म आई है, हेरा फेरी। तो उसमें तीन कैरेक्टर हैं। एक तो वो है सुनील शेट्टी, और एक है अक्षय कुमार, और एक है परेश रावल। ठीक है। तो परेश रावल को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर, परेश रावल को बोलते हैं बऊ भैया। क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह से लगता है और उसी की तरह एक्टिंग करता है। चश्मा भी वैसे लगाता है और हेल्थ भी बिल्कुल वैसी ही। और उसे कुछ बेचारे को पता भी नहीं इतना खासा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसको बुलाते हैं बाबू भैया। और जो हमारे में सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है, और उसने जो तालीम हासिल की है, पहले उसने जामिया से की, फिर अलीगढ़ से की, जामिया यूनिवर्सिटी से, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो उसका नाम हमने क्या रखा है, उसका नाम रखा है हमने स्वीट हार्ट। ठीक। तो ये क्या है, ये उनके अलग अलग नाम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या रखते हैं, सबके नाम रख रखे हैं अलग अलग, स्वीट हार्ट। लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। और हम चारों में जो उर्दू है वो सबसे अच्छी जो है वो स्वीट हार्ट की है। क्योंकि उसने पहले जामिया में पढ़ाई की, फिर अलीगढ़ में की, और फिर जेएनयू में। और अब जो है वो एक बिहार में क्या है, टीचर है, बीपीएससी में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के निकालता है। तो उसकी जो उर्दू है वो हम चारों में से उर्दू में है। और ये जो चार दोस्त हैं, ये हम लोग बने हैं मास्टर्स में आके, यानी कि एमए में। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे या बीएड कर रहे होते हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई दोस्त बिहार का जरूर बने। ठीक है। क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो मेरा मन था कि मेरा कोई दोस्त जो है वो बिहार से बने। और फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ से बना, बिहार से बना। और वो कौन है, वैसे तो तीनों ही है, लेकिन फिर भी एक ग्रुप में होता है जो सबसे ज्यादा अजीज होता है। चलो इस बार में जो है ना, आपको एक थोड़ा सा वो देता हूँ, बताइए, तीन ऑप्शन है ये। ऑप्शन ए, ये बिहार से है। ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, ये तीन। नहीं बेटा, आपने बुलाया ही नहीं कभी, तो मैं आया ही नहीं। हाँ, इसमें से बताना है कि बिहार वाला कौन सा है। और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि तीनों बिहार के आसपास के ही हैं। हम्म, बिल्कुल। हाकिम खान ने सही जवाब दिया है, वो है बउहिया।
बाबू भैया बहुत अच्छा दोस्त है। अभी फिलहाल जो है वो आ, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं फिलहाल। क्योंकि मैंने पीएचडी ड्रॉप कर दी थी, यानी कि पीएचडी को छोड़ दिया था, और उसने जो है वो एडमिशन लेना, मैंने ड्रॉप कर ली पीएचडी। क्यों कर ली, कैसे करी, उस पे हम लोग कभी और दिन गुफ्तगू करेंगे। वापस आ जाते हैं मंटू पे। तो जब आप लोग कभी मास्टर्स में जाएं या आप ग्रेजुएशन में जाएं, देखो खुदा ने सारे रिश्ते बनाए हैं। मियाँ बीवी का बनाया है, ठीक है, भाई बहन का बनाया है, माँ बाप का बनाया है, दादा दादी का बनाया है। सबका रिश्ता बना के भेजा है खुदा ने। क्या है? सबका रिश्ता खुदा ने बना के भेजा है। ठीक है। लेकिन जो दोस्त का रिश्ता है, क्या है, जो दोस्त का रिश्ता है वो इंसान के ऊपर खुद तय करता है, इंसान खुद बनाता है उसे। क्योंकि बाकी सारे क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है ना? हाँ, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो इंसान खुद बनाता है, और फिर वो ऐसे दोस्त बनाता है जो आपको आखिरी वक्त तक काम आते हैं। तो दोस्त जो है वो ऐसे बनाना जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाए, जो आपके आगे तक साथ दे। ऐसा ना हो कि बस कॉलेज खत्म हुआ तो स्कूल खत्म हो गया। नहीं। ठीक है। हाँ, दोस्त मिलने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्त लड़के लड़के ही हो, लड़के लड़के भी हो सकती हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो आपको चिढ़ाएंगे कि तू यहाँ पढ़ने आया है या मटर गश्ती करने आया है, घर वालों का पैसा फूक रहा है, कभी उसके लिए चॉकलेट दिला रहा है, कभी उसके लिए टॉफी ले जा रहा है, कभी उसके लिए नोट्स बना रहा है, कभी उसकी अटेंडेंस लगा रहा है, कभी उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। वो भी एक फेज होता है जीने का। भी। बाकी आप लोग समझदार हैं, और समझदार के साथ साथ आप बहुत मैच्योर भी हैं। आपको पता है कब कैसे कहाँ और क्यों चीजें करनी है। आप जिसके लिए भाग रहे हैं, मीन्स आप अपने पार्टनर के लिए भाग रहे हैं, वो पहले से ही लिखा हुआ है। आप कितनी भागा दौड़ी करोगे, कुछ मिलना नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको लगता है कि मैं उसके लिए जान दे दूंगा या मैं उसके लिए घर से भाग जाऊंगी, कुछ नहीं होना। जो होगा वो पहले से ही लिखा हुआ है। एक बच्चा कह रहा है, सर आजकल के दोस्त खाने तक हैं, जब तक खिलाएंगे साथ है, वरना किसी और का बना लेंगे। हाँ, हो सकता है, कुछ लोग होते हैं मतलबी, कुछ लोग होते हैं सेल्फिश। पर कोई बात नहीं। एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, छोटी सी, कि जो इंसान जैसा बोएगा वो इंसान वैसे ही काटेगा। ये जो वक्त का पहिया है, ये वक्त का जो चक्र है, वो एक न एक दिन उसे जरूर एहसास दिलाएगा। और वो कहते हैं ना, मार में जो है वो, या वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, कुछ इस तरीके से बात है। तो बिल्कुल वैसे ही होना है। आप कोई न कोई पैदा होने वाला महीना है, तो किसी का दिल ना दुखाना। अगर नहीं है तो उसे मना कर देना। क्योंकि ब्रेकअप इज बेटर देन तलाक। सुना है ना आप लोगों ने? ब्रेकअप इज बेटर देन तलाक। तलाक से बेहतर है कि ब्रेकअप हो जाए, तो कोई बात नहीं। ठीक। चलिए, काफी सारा लेक्चर हो मंटू पे, और हम लोग लिख रहे थे मंटू के फर्जी नाम, या कह सकते हैं जो उन्होंने। तो इनके जो फर्जी नाम होती हैं, मुफक्किर, मुफक्किर। इसके बाद मतलब होता है, इसके बाद ये इनके क्या है, सारे फर्जी नाम है। आदम, और इसके बाद ख्वाजा जहीरुद्दीन, ख्वाजा जहूरुद्दीन। और नेक्स्ट लिख लीजिएगा विटनम, विटनम। क्या है? विटनम।
और टॉमी है, टॉमी। तो इस तरीके से क्या हुए, ये इनके सारे फर्जी नाम है। सादत हसन बंटू के। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताइए। कल आप लोगों का टेस्ट भी है नोवेल का, इसलिए मैं जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अफसाने का टेस्ट हमें आगे लेना है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मेरी बताई हुई बातों पे आप लोग अमल कीजिएगा, बेहतर आपकी जिंदगी गुजरेगी। किसी का दिल मत दुखाइएगा और किसी को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि जिस उम्र में आप लोग हैं उसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को मान लेना या उस गलती को ना मानना एक अच्छे इंसान की क्या होती है, निशानी होती है। जो मान लेता है वो अच्छा इंसान होता है, जो नहीं मानता उसको वक्त का पहिया जो है वो घुमाता है। ठीक। आपके बिहार वाले फ्रेंड, मेरे तीनों ही दोस्त बिहार के हैं। एक पूर्णिया का है, और एक सिवान का है, और एक है कहाँ का, इसके पास ही क्या बोलते हैं, बिहार से लगा हुआ है, जौनपुर के आसपास के इलाके का। तीनों ही बिहार से हैं। मांगा था एक, खुदा ने दे दी तीन। मैं कह ले, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक, चले फिर मिलते हैं आप लोगों से मंडे में। कल टेस्ट है आप लोगों का, तैयारी कीजिए।